नमस्कार, मैं रवीश कुमार। भारतीय राजनीति के इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हो रहा है कि संसद के मानसून सत्र के बीच सत्ताधारी दल के बहुमत पर ही सवाल उठ गए हैं। एक तरफ चंद्रबाबू नायडू का अप्रत्याशित बगावती तेवर और दूसरी तरफ विपक्ष के दावे कि नायडू के 16 सांसद सीधे राहुल गांधी के संपर्क में हैं। अब सोचिए, अगर ये 16 सांसद वाकई पाला बदलते हैं तो सदन में भारतीय जनता पार्टी के बहुमत का गणित एक झटके में ढह सकता है। राहुल गांधी ने जैसे ही कमान संभाली है, सत्ता गलियारों में बेचैनी साफ दिखने लगी है। गृह मंत्री अमित शाह की चुप्पी से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रणनीति तक सब पर सवाल खड़े हो रहे हैं। धनखड़ के इस्तीफे के बाद तो विपक्ष का हमला और तेज हो गया है। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि उपराष्ट्रपति को अचानक क्यों हटाया गया, सवाल यह भी है कि क्या यह कदम अपनी ही पार्टी के भीतर बढ़ते असंतोष को दबाने के लिए उठाया गया था। सूत्र बताते हैं कि मोहन भागवत ने पहले ही साफ संकेत दे दिए थे कि 75 की उम्र के बाद नेतृत्व बदलना चाहिए, और यही संदेश भाजपा के भीतर असंतोष को हवा देने के लिए काफी था। चंद्रबाबू नायडू का नाम इस वक्त हर राजनीतिक मीटिंग में लिया जा रहा है, क्योंकि दिल्ली की सत्ता को हिलाने का हुनर उनके जैसा शायद ही किसी के पास हो। नायडू ने पहले एसआईआर का खुलकर विरोध किया, और अब जब 300 से ज्यादा सांसद विपक्ष के इस मुद्दे पर लामबंद हो चुके हैं, तब ममता बनर्जी के करीबी साकेत गोखले का दावा सामने आया है कि एनडीए के कई सांसद विपक्षी रुख का समर्थन कर रहे हैं। ये संकेत साफ हैं कि भाजपा के भीतर दरार गहरी हो रही है। यही वजह है कि सत्र 21 अगस्त से पहले ही खत्म करने की चर्चाएं तेज हैं, क्योंकि जितना यह सत्र चलेगा उतनी सरकार की फजीहत होगी। हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि छोटी मोटी घटनाएं भी अब सत्ता समीकरण के संकेत देने लगी हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का सचिव चुनाव इसका ताजा उदाहरण है, जहां दो भाजपा नेता आमने सामने थे, लेकिन मोदी शाह की पसंद माने जाने वाले उम्मीदवार को पार्टी के ही सांसदों ने वोट नहीं दिया। परिणाम ने यह साफ कर दिया कि एनडीए के भीतर भी गुजरात लॉबी के खिलाफ गुस्सा पनप रहा है, और शायद यही वजह है कि अमित शाह को खुद इस चुनाव में वोट डालने उतरना पड़ा, लेकिन नतीजा फिर भी उनके खिलाफ गया। विपक्ष का कहना है कि यही हाल अगर उपराष्ट्रपति चुनाव में हुआ तो भाजपा का उम्मीदवार फंसना तय है। संसद के बाहर भी विपक्ष का आक्रामक रुख जारी है। राहुल गांधी लगातार मीटिंग कर रहे हैं। नायडू और जगनमोहन रेड्डी के साथ उनके संपर्क की खबरें भाजपा के लिए सिरदर्द बन चुकी हैं। जगनमोहन रेड्डी ने तो खुलकर कह दिया है कि नायडू राहुल गांधी के साथ बातचीत में हैं, और यही वजह है कि राहुल आंध्र प्रदेश में वोट चोरी के मामलों पर नायडू के खिलाफ मुखर नहीं हो रहे हैं। सवाल यह है कि क्या यही राहुल गांधी का मास्टर प्लान है। विपक्ष का दावा है कि राहुल का अगला कदम भाजपा के लिए और भी खतरनाक होगा। खुद राहुल गांधी ने कहा है कि अभी तो मैंने एक धमाका किया है, पिक्चर अभी बाकी है, और यही पिक्चर भाजपा के लिए टेंशन का कारण बन चुकी है। उधर सदन में भाजपा नेताओं की बेचैनी बढ़ रही है। धनखड़ के इस्तीफे के बाद से राज्यसभा में प्रधानमंत्री का न आना इस बेचैनी को और बढ़ा रहा है। गुजरात लॉबी के दिनों के खत्म होने की चर्चा अब सिर्फ चुपचाप नहीं बल्कि खुलकर हो रही है। सत्ता के भीतर दो फाड़ की तस्वीर साफ है, और अगर नायडू ने इस वक्त खेल पलट तो भाजपा का बहुमत सिर्फ कागजों में रह जाएगा। विपक्ष यही दावा कर रहा है कि मानसून सत्र भाजपा के लिए अब तक का सबसे कठिन सत्र है। एक तरफ ट्रंप का नाम मोदी के मुंह से नहीं निकल रहा, दूसरी तरफ एसआईआर पर बहस से बचने की कोशिश हो रही है, लेकिन विपक्ष इसे छोड़ने के मूड में नहीं है। भाजपा चाहती है कि सत्र जल्द खत्म हो ताकि नुकसान को रोका जा सके, लेकिन सवाल है कि क्या इतने सारे मोर्चों पर घिरी सरकार इस बार निकल पाएगी या नहीं। संसद के भीतर हालात अब इस कदर गर्मा चुके हैं कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच की लकीर पूरी तरह से खिंच चुकी है। मानसून सत्र का हर दिन भाजपा के लिए एक नई मुश्किल लेकर आ रहा है। विपक्ष ने अब खुली चुनौती दे दी है कि अगर सरकार में हिम्मत है तो वह सदन में खुली वोटिंग कराए और साबित करे कि उसके पास बहुमत है। उधर सत्ता पक्ष इस चुनौती को टालने में ही अपनी भलाई समझ रहा है, क्योंकि अंदर खाने से आने वाली खबरें बताती हैं कि कई सांसद असंतुष्ट हैं और मौका मिलते ही पाला बदल सकते हैं। चंद्रबाबू नायडू का खेल अब सिर्फ एनडीए बनाम विपक्ष नहीं रहा, बल्कि यह सीधे सीधे भाजपा की आंतरिक राजनीति पर वार बन चुका है। नायडू की राजनीति हमेशा से मौके का फायदा उठाने की रही है, और इस बार भी उन्होंने वैसा ही किया है। सूत्र बताते हैं कि नायडू लगातार दिल्ली और हैदराबाद के बीच यात्रा कर रहे हैं। गुपचुप मीटिंग्स हो रही हैं, और हर मुलाकात के बाद किसी न किसी नए सांसद के रुख में बदलाव दिख रहा है। राहुल गांधी ने भी इस मौके को भांपते हुए अपनी रणनीति और तेज कर दी है। उनके करीबी नेताओं का कहना है कि यह सिर्फ शुरुआत है, असली झटका अभी बाकी है। वहीं भाजपा के अंदर का माहौल अब सामान्य नहीं रहा। गुजरात लॉबी और अन्य गुटों के बीच टकराव खुलकर सामने आने लगा है। कई वरिष्ठ सांसद निजी बातचीत में मान रहे हैं कि पार्टी के अंदर नेतृत्व को लेकर असंतोष है, और यह असंतोष धीरे धीरे बगावत का रूप ले सकता है। अमित शाह की सक्रियता और उनके लगातार बैक टू बैक मीटिंग्स इस बात का संकेत हैं कि खतरा टलने वाला नहीं है। धनखड़ के इस्तीफे के बाद जो संदेश सांसदों तक पहुंचा था उसका असर उल्टा हो गया है।
भाजपा के अंदर यह चर्चा है कि अगर उपराष्ट्रपति को इतने आसानी से हटाया जा सकता है तो कल को कोई भी इस लिस्ट में शामिल हो सकता है। संसद के बाहर भी माहौल भाजपा के पक्ष में नहीं है। विपक्ष ने मीडिया और सोशल मीडिया पर एक सुनियोजित मुहिम शुरू कर दी है। पुराने वीडियो, भाषण और चुनावी वादे फिर से वायरल किए जा रहे हैं। मोदी सरकार के खिलाफ गुस्सा जगाने के लिए महंगाई, बेरोजगारी और किसान मुद्दों को फिर से उठाया जा रहा है। राहुल गांधी लगातार राज्यों में यात्रा कर रहे हैं और हर सभा में सीधे प्रधानमंत्री को निशाना बना रहे हैं। खास बात यह है कि अब उनके साथ सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि कई क्षेत्रीय दल भी खुलकर खड़े हो रहे हैं। उधर आंध्र प्रदेश में भी हालात तेजी से बदल रहे हैं। जगनमोहन रेड्डी ने नायडू के खिलाफ पुरानी दुश्मनी भुलाकर यह संकेत दिया है कि अगर केंद्र में सत्ता बदलने का मौका आता है तो वह भी उसमें हिस्सा लेंगे। नायडू और राहुल गांधी के बीच संपर्क की खबरें भाजपा को बेचैन कर रही हैं, क्योंकि आंध्र प्रदेश के 16 सांसद किसी भी वक्त सत्ता का संतुलन बदल सकते हैं। भाजपा के रणनीतिकार अब यह मानने लगे हैं कि सिर्फ राज्यों में मजबूत होना काफी नहीं है, दिल्ली में भी हर वोट की अहमियत बढ़ चुकी है। भाजपा के लिए एक और सिरदर्द राज्यसभा में प्रधानमंत्री का लगातार अनुपस्थित रहना है। विपक्ष इसे मुद्दा बनाकर पेश कर रहा है कि जब देश के बड़े मुद्दों पर बहस हो रही है तब प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं। ट्रंप के बयान और एसआईआर पर बहस से बचने की रणनीति भाजपा के खिलाफ जा रही है। विपक्ष हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है और यह संदेश दे रहा है कि सरकार सवालों से भाग रही है। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा। क्या भाजपा समय रहते अपने असंतुष्ट सांसदों को मना पाएगी या फिर नायडू राहुल की जोड़ी वास्तव में कुछ कर पाएंगे। लोकसभा में पिछले दिनों उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे और एनडीए के सहयोगी दलों में बढ़ते असंतोष के बीच राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। चंद्रबाबू नायडू की सक्रियता और विपक्षी दलों के साथ उनकी लगातार हो रही मुलाकातों ने भाजपा नेतृत्व की चिंता बढ़ा दी है। सूत्रों के मुताबिक आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री नायडू ने दिल्ली में कई वरिष्ठ विपक्षी नेताओं से मुलाकात की है, जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी शामिल हैं। इन मुलाकातों का उद्देश्य केंद्र की मौजूदा सत्ता समीकरणों को प्रभावित करने की संभावनाओं पर चर्चा बताया जा रहा है। वहीं भाजपा के अंदरूनी समीकरण भी बदलते दिखाई दे रहे हैं। पार्टी के कुछ सांसदों और वरिष्ठ नेताओं में मौजूदा नेतृत्व को लेकर असंतोष की चर्चाएं तेज हैं। हालांकि पार्टी की ओर से आधिकारिक रूप से इसे खारिज किया गया है। इन सब के बीच गुजरात से जुड़े नेताओं की भूमिका और प्रभाव को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। राज्यसभा में विपक्ष लगातार सरकार पर दबाव बना रहा है। ट्रंप के हालिया बयान और एसआईआर मुद्दे पर विपक्ष का हमला जारी है। विपक्ष का आरोप है कि प्रधानमंत्री इन गंभीर मुद्दों पर सदन में जवाब देने से बच रहे हैं। वहीं भाजपा का कहना है कि विपक्ष केवल राजनीतिक लाभ के लिए माहौल गरमा रहा है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि यदि नायडू, जगनमोहन रेड्डी और अन्य क्षेत्रीय दल विपक्ष के साथ राष्ट्रपति चुनाव में उसे वह जीत मिल पाती है जिसकी उसे उम्मीद है।